सामने में हम जो है निर्भय यादव जो है उनको पवन को बोले कि इतना मार मारने पर छोटू नहीं मरा है, इनको करंट लगा दो। कैसे पिता है कि आप अपने आंखों के सामने बेटा को मरते देखे हैं, लेकिन छोटू को भी जाना गलत है। किसी नहीं, वो प्रेम करता है, वो जा सकता है। प्रेम करने वाले किसी से नहीं डरते। कि गलत नहीं है, आरती बुलाई है गलत नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर दूसरा कोई लड़का आ जाता है तो आप क्या करेंगे? हम शादी करवा देंगे, बेटी रहेगा या पोती रहेगा। हाँ। कोई आएगा तो शादी करवा देंगे उससे। इसमें आरती का दोषी नहीं समझ कह रहे हैं आप? देखिए, आरती का दोषी कैसे समझेंगे हम? आरती से प्रेम कर रहा था तो 2 बजे रात में कि 1 बजे। आरती ही ना आपके बेटा को बुलाई है? आरती नहीं बुलाए थे, उसमें रूबी देवी उसका भाभी बुलाए थे, उसी का मोबाइल से बुलाए। तो दोषी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कितना लोग दोषी इसमें है? 9 आदमी उसमें दोषी हैं। 9 आदमी मिल करके हत्या किया। उसी 9 आदमी का नाम क्या नाम है? उमेश यादव। क्यों लगाए? पहले वहाँ दिखाइए, कैमरा वहाँ दिखाइए, क्यों लगाए वो? बहुत हमारे ऊपर बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं लोग। आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ। जब शादी किए हैं तो फिर इस पर सवाल उठा रहा है कि क्यों किए शादी? हाँ। क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? आखिर आरती का शादी मोनू से आप क्यों किए हैं, बताइए? देखिए, शादी इसलिए किए हैं, कुमारी इस घर में उसको कब तक रखते हैं, उसी छोटू को न्याय दिलाने के लिए शादी किया है आरती मन्नू से कि इस घर में रह करके और न्याय दिलाएंगे। लेकिन कुछ लोग बोल रहा है कि बड़े भाई से शादी करना कहाँ तक सही है? अरे भाई, बड़े भाई से क्यों नहीं करेंगे? उनसे शादी नहीं किया था, उनसे सिर्फ प्यार किया था, शादी नहीं किया था मन्नू। फिर आरती क्यों बोल रही थी बार बार कि हम विधवा हैं? अरे भाई देखिए, बोल रहा था, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि उसी को प्यार को पूरा करने के लिए शादी किया है और उनको न्याय दिलाएंगे। थी आपको इतना जल्दबाजी क्या था कि जो साल भर नहीं हुआ छोटू का मरे हुए, आपको जल्दबाजी क्या था? अरे लोग सुनिए, जानना चाहता है। जल्दबाजी यही बात था। हम कह रहे हैं कि इसे समाज है, ये देहात है, ये कोई शहर नहीं है। देहात में बहुत तरह का बात निकलता है, तो शादी तो करवाना जरूरी है। समाज का कहना था कि इसे कुमारी लड़की अपने घर में कब तक रखेगा, शादी कर दो। तभी कोर्ट जजमेंट नहीं किया तब तक आप कर दिए। भाई, कोर्ट जजमेंट, शादी से कोर्ट को क्या लेना देना है? ये तो सामाजिक बात है, शादी विवाह तो सामाजिक बात है, ये कोर्ट को इससे क्या लेना देना है? जिनको सवाल करना है जाकर के बबीता जी से सवाल कीजिए। क्यों? बबीता जी क्या बोली हैं? वही तो कहा कि से आप शादी क्यों किए, ऐसा सवाल वही किया है, जाकर के एफआईआर करा दिया है। तो वही एफआईआर हुआ है? मन्नू पे एफआईआर करवाया है। तो फिर मोनू पे काहे एफआईआर हो गया है? इसीलिए क्यों शादी किए। लेकिन झूठा आरोप लगा दिया है कि से मेरे सीने बहा दिया, धक्का दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन झूठा आरोप लगा करके जाकर के एफआईआर करवा दिया है। इसी गुस्सा से जाकर के गेट हम बंद किए हैं। अच्छा, ये आप लिखे हुए हैं? जी, हम लिखे हैं। बताइए, अब तो आरती खुशी से रह रही है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं ना है? खुशी है, गम भी है। गम तो जब तक जिंदा रहेंगे आदमी तब तक गम रहेगा। गम थोड़ी मिटने वाले हैं। मन करता है कि कहीं जा करके मर जाए, अपना सुसाइड कर लें, ऐसा मन करता है हमको। सब बात मत बोलिए, आप बात बोलिएगा तो अच्छा नहीं है। आज हम पहले से दुखी में है, तब हमारे बेटा को एफआईआर करवा दिया है। ऐसे नहीं करना चाहिए। उनसे बार बार उनसे हम विनती किए हैं कि आप एफआईआर मत कराइए, लेकिन फिर भी जाके करा दिया है। तो देखिए, इतना कष्ट पर क्या करें हम लोग, कैसे जिए हम लोग? अब जो कमाने वाला था उनको एफआईआर करवा दिया है, फिर हमको कमा के कौन देगा? हाँ, तो जब वो लोग केस नहीं उठाएंगे तो हम आत्महत्या करवे करेंगे। कौन केस के बारे में बता रहे हैं? वही जो बबीता जी केस किए हैं मन्नू पर। अगर बबीता जी नहीं उठाती है तो आप आत्महत्या करेंगे? बिल्कुल, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि जो हम कमाने वाला था उन्हीं को केस में डाल दिया। फिर कमा के कौन देंगे हमको? कौन कमा के खिलाएंगे? आपको दुख है, आपके लड़का मरे हैं, दुख है जी। शादी हो गया है, आपको खुशी है? जी नहीं, शादी से देखिए खुशी नहीं। ये आरती को इस घर में रहने के लिए शादी किए हैं, खुशी के लिए नहीं किए हैं। अगर शादी नहीं करते तो किस हैसियत से इस घर में रहता हो? अब तो ये घर उन्हीं का हुआ, शादी करवा दिए इसीलिए कि उसका घर हुआ। वो भी सब मिल करके हम केस लड़ेंगे और उनको सजा दिलाएंगे अपराधी को। सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? अब आरती तो खुशी से है जी, आप मन्नू से शादी कर लिए हैं। मैं यही मांग करता हूँ कि जो भी अपराधी अपराध किया है उनको तो सजा होना चाहिए। ये जो मारा है उनको, जो नहीं मारा है वो? देखिए, सब 9 आदमी मिल करके किया है हत्या। आप देखे हैं? बिल्कुल, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, उस घर में देखा हूँ। मेरे सामने में जिंदा था, मेरे सामने में वो लोग हत्या किया है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ घर में। वो लोग घर के अंदर था, हम घर की बाहर से खिड़की से देख रहे थे हम। तो जब आप खिड़की से देख रहे तो आपको उस पे मारना चाहिए ना खिड़की। देखिए कैसे खिड़की मारते। आप कैसे पिता है कि अपने अरे बेटा भाई, का मौत कैसे मारते? वो लोग घर का अंदर था, विनती करते रह गए, रोते रह गए, अपना सिर को पटकते रह गए, लेकिन नहीं माने वो लोग। क्या करते? हम घर की बाहर थे, वो लोग घर के अंदर था।
हल्ला भी किए, कोई गांव का आदमी भी वो आए, लेकिन वो लोग घर का अंदर था, दरवाजा बंद करके अंदर में वो लोग सब मारपीट कर रहा था। अच्छा, आरती क्या चाह और रही? मेरे सामने में हम जो है निर्भय यादव जो है उनको, पवन को बोले कि इतना मारने पर छोटू नहीं मरा है, इनको करंट लगा दो। तो निर्भय के कहने पर पवन करंट लगाया, तब उनका मृत्यु हुआ है। तो मेरे आंखों के सामने हुए, हम सिर पटक पटक के रो के रह गए, लेकिन वो लोग विनती नहीं सुने। तो आप कैसे पिता है कि आप अपने आंखों के सामने बेटा को मरते देखे हैं, लेकिन हल्ला नहीं कि आप मरते, लात हल्ला से मारते किए। अरे दरवाजा पे? तब तक मैंने मार दिया तो कैसे दरवाजा पर मारते? वो वहाँ ग्रिल लगा हुआ था ना, पक्की मकान था ना, हाँ। कोई कच्ची फूस का घर थोड़ी था, पक्की मकान था। तो इसमें कितना लोग दोषी है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कितना लोग इसमें दोषी है? 9 आदमी उसमें दोषी हैं। 9 आदमी मिल करके हत्या किया, उसी 9 आदमी का नाम केस में दिए हैं, वही 9 आदमी अपराधी हैं, सब जेल के अंदर में है। अच्छा, अब तो आरती खुशी से है ना? खुशी से है, पूरा खुशी से है? देखिए, खुशी भी है, गम भी है। खुश तो नहीं रह सकते हैं जब तक रहेंगे, क्योंकि उसके सामने में उनका प्रेमिका का हत्या किया है, वो भी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन जीने के लिए हम शादी करवा दिए हैं, घर में जिएंगे, सब मिल करके केस लड़ेंगे हम। अच्छा, अगर आरती कहती है, आपकी जो पतोह अब बन गई है, अगर कहती है कि जे मेरे माता पिता को अब उसको निकाला जाए, तो आपका उसमें क्या सहयोग रहेगा? देखिए, आरती ऐसा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सच्चाई को साथ देने के लिए आए हैं और सच्चाई को साथ देंगे। ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि आप अपराधियों को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने जितना वो अब कभी नहीं कह सकती है। जी नहीं। तो ये पहले बताइए, 2 बजे रात को आपके बेटा को वही ना बुलाई है? आरती ही ना आपके बेटा को बुलाई है? आरती नहीं बुलाए थे, उसमें रूबी देवी उसका भाभी बुलाए थे, उसी का मोबाइल से बुलाए थे। तो इसमें आरती का दोषी नहीं समझ कह रहे हैं आप? देखिए, आरती का दोषी कैसे समझेंगे हम? आरती से प्रेम कर रहा था तो 2 बजे रात में कि 1 बजे रात में कि 12 बजे रात में कभी हो जा सकता है उस घर में। उनको, उनके लिए उसको डर ही नहीं था। लेकिन उस घरवासी को क्या चाहिए, उनका पिता को क्या चाहिए कि हत्या कर देंगे? क्या उनको हत्या करने का लौटा है? नहीं नहीं, कानून को हाथ में लेना ये सरासर गलत किए हैं। उनका क्या नाम है? धीरेन्द्र यादव। धीरेन्द्र यादव। धीरेन्द्र यादव जो कानून को अपने हाथ में ले लिए हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन छोटू को भी जाना गलत है। किसी नहीं, के घर वो में प्रेम करता है, वो जा सकता है। प्रेम करने वाले किसी से नहीं डरते हैं। रात रहे 4 दिन रहे, कभी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों बालिग हैं। नाबालग थोड़ी है कोई कि नहीं जाएंगे। अच्छा चाचा, ये पहले बताइए, कह रहे हैं कि गलत नहीं है, आरती बुलाई है, गलत नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर दूसरा कोई लड़का आ जाता है तो आप क्या करेंगे? हम शादी करवा देंगे। मेरे अगर घर में बेटी रहेगा या पोती रहेगा, हाँ। कोई आएगा तो शादी करवा देंगे उससे। देखिए, बड़ा खुलासा किया है उमेश यादव जी। बता रहे हैं कि अगर मेरे घर में अगर कोई लड़का आता है 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, तो हम उसको शादी करा देंगे। आरती नहीं चाहेगी कि अब उनके माता पिता निकले, अब ये खुशी से रह रही है। ऐसा कैसे चाहेंगे? वो उनके सामने में हत्या किया, वो थोड़ी कह देंगे कि माता पिता निकल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। मेरा कहना है, चाहे जात पात कोई रहे, जो प्रेम करता है दोनों को शादी विवाह करवा दीजिए। हत्या नहीं करना चाहिए, हत्या करना गुनाह है। इस वीडियो से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।